आजमगढ़ में खरियानी पिलुखुआ आर्थो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एंड कॉलेज में चौहान समाज की बैठक हुई संपन्न। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को चौहान समाज की बैठक बुलाई गई, जिसमें नववर्ष मिलन कार्यक्रम के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मेहनगर विधानसभा के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा चौहान प्रत्याशियों को भी जीतने पर रणनीति बनाई गई, जिसमें विधानसभा के लगभग सभी ग्राम सभा के प्रमुख जिम्मेदार चौहान नेता शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से कमेटी के सदस्य कमेटी माननीय धर्मेंद्र चौहान, एडवोकेट राम यश चौहान, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत गोपालपुर जयमालपुर प्रधान घटिया राजेश चौहान, वर्तमान प्रधान सिर्रा लालमणि चौहान, पूर्व प्रधान घटिया रामसागर विनोद प्रधान धनेवा अजय चौहान, रामाश्रय चौहान, जिला पंचायत सदस्य चौहुआ विनोद चौहान, बसपा नेता सत्येंद्र चौहान, जिला पंचायत सदस्य गंभीर वन योगेंद्र चौहान, जिला सचिव सुनील चौहान, पटना सरोज चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। समाज की क्या है, जिनके दिलों में समाज की बराबर क्रिया रहती है, समाज के उत्थान के लिए आदरणीय विनोद चौहान जी हमारे बीच बैठे हैं। समाज के बारे में अभी आपको बता रहे थे आदरणीय मनोज चौहान जी तथा मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, सामने बैठे हैं, लगभग सभी लोगों को मैं जानता पहचानता हूँ अगर सबका नाम लेने लगूंगा तो समय काफी बीत जाएगा, समय बहुत कम है। जिस मकसद के लिए हम लोग बैठे हैं उससे दो बात करना हम लोग को जरूरी है। सम्मानित साथियों, हम लोग यहाँ बैठे हैं आने वाले पंचायत चुनाव में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए, मतलब आने वाले पंचायत चुनाव में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान, ग्राम प्रधान, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे ब्लॉक प्रमुख इतनी अधिक से अधिक संख्या में जीते, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस पर रणनीति बनाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। मैं काफी देर से आया हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि जिस समाज के बीच अनुशासन नहीं है वो राजपाट प्राप्त नहीं कर सकता। रणनीति बनाने की क्षमता नहीं है, वह राजपाट कैसे प्राप्त कर लेगा। आधी से ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं, घर से डर के आए हैं कि आज चल रहे हैं नववर्ष मिलन समारोह, चौहान समाज की मीटिंग है, उसमें तय होगा कि प्रधानी कौन लड़ेगा, पीडीसी कौन लड़ेगा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कौन लड़ेगा, हम लोग कैसे जिताएंगे। लेकिन बाहर घूमने से रणनीति नहीं बैठ पाएगी। मोदी साहब आप भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन लोग बाहर से आ नहीं रहे हैं। बताइए आप राजपाट कैसे हासिल कर पाए। एक जमाना था कि तलवारों के जंग पे राजपाट हासिल किया जाता था। जो राजा रहता था उसको तलवारों से मार करके, अपदस्थ करके राजपाट हासिल करता था, जिसके बाजुओं में ताकत रहती थी, जिसके भुजाओं में जोर रहता था, जिसके पास अधिक सेना रहती थी, वो एक राजा को अपदस्थ करके कुर्सी से गिरा देता था। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। आज किसी व्यवस्था में आप लोगों को किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए थे लोग, लेकिन इन लोगों को बताना चाह रहा था कि ये पूरा हाल भरा हुआ था अचानक। लेकिन अब समाज में तमाम तरह की नियम बनाए हैं कि लोग, शाम का समय है, काफी लोग चले गए। साथियों, सबसे पहले तो मंच पर आसीन जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं चाहता हूं कि आप कैसे समाज से भाईचारा बनाइए कि जहां आप मुझे वोट दे सके, ऐसे समाज से भाईचारा बनाइए कि जहां आप वोट नहीं आपसे खसक जाए, आपको पता नहीं चलेगा, आपका ही घर का वोट खसक जाएगा, आप राजा बनने गए भिखारी बन जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे नहीं समझ रहे। सम्मानित साथियों, अगर आप राजा बनने की सोच रखते हैं, बाबा साहब के सपनों के भारत में आप भी एक अंग बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे समाज से भाईचारा बनाइए कि जो समाज आपके साथ जिंदगी बैठने में आपके सहयोग कर जाए। ऐसे समाज के लोग आज इतने चालाक लोग घूम रहे हैं, समाज साथियों, पीढ़ियां बनकर आपको दिखाने के लिए
बजरंग बली लोग बन जाएंगे, सीना फाड़ दिखा देंगे कि आप भाई हम आपके सुरक्षित हैं। वोट लेने वाले लोग जैसे वोट ले लेंगे आपका पैर भी तोड़ देंगे, आपका उंगली भी तोड़ देंगे हमारे साथियों। तो ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि कौन सा समाज, कौन से कौम के लोग आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पूर्व में ऐसा कौन सा समाज रहता है कि जिनके साथ आप उतनी प्रतिदिन बदली देवी में बैठकर कहीं कुछ सहयोग कर भी समाज साथ वोट लेकर आप राजा बन सकते हैं। ऐसे लोगों से आप सहयोग करिएगा या ऐसे लोगों से अपेक्षा भी करिएगा कि आप उनका वोट ले लेंगे। जो साथियों, जो कौम या जो समाज आप अपने वोटों को बेचती हो, कभी इतिहास नहीं लिखी है। जो कौम, जो समाज वोट खरीदता है, तो कोई साथी हो वही इतिहास बनाता है, इतिहास बिगाड़ता है समाज साथियों। तो अगर इतिहास बनाना है और इतिहास को पढ़ने में अपना नाम दर्ज कराना है तो भले आप लोग वोट बेचना बंद करिए, वोट खरीदने के बारे में सोचिए। चाहे अगर सीट सुरक्षित हो जाए तो आप अपने मन का, अपने किसी साथी को उम्मीदवार बनाकर अपने लोगों का वोट कैसे इकट्ठा कर उनके बारे में उनके झोली वोट डलवाएंगे। जब आप वोट खरीदने के बारे में विचार करना शुरू कर देंगे तब आप सत्ता में भागीदारी में आपकी उपस्थिति हो जाएगी। जब तक आप वोट बेचने के बारे में दारू मीठ मुर्गा साड़ी साहब ब्लाउज पर हमारी माताएं बहनें लोग जब अपने वोट को बेचते हैं तो आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे हमारे साथियों। अभी इस बिल पर दूसरी बिल पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित साथियों ने कहा कि भाई इस देश के अंदर बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं। किस राजनीतिक पार्टी के नीचे इस समाज का उत्थान हुआ, किस राजनीतिक झंडे के नीचे इस समाज का पैदावार हुआ, कहाँ हम कुछ पा सकते हैं, कहाँ हम कुछ खो सकते हैं, समाज में इसके बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा। अगली बिंदु, तीसरा बिंदु मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, एक संगठन का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अभी जब लोकसभा का चुनाव था हमारे साथियों तो 2-3 मीटिंगें जनपद में चौहान समाज की हुई और लोगों ने कहा कि आज के दौर में कोई भी राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट नहीं दे रही है। मैंने कहा कि आप तो मन तो बनाइए, टिकट देने और देने वाले लोगों की श्रेणी में हम लोग भी बैठते हैं हमारे साथियों। हम अपने समाज से हिस्सेदारी की बात करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन हम अंतिम समय में आपको बताएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी जनसंख्या है उसकी भागीदारी के तहत चौहान समाज का 4 टिकट बनता है, 4 टिकट बनता है हिस्सेदारी के तहत। पार्लियामेंट का 4 टिकट बनता है समाज साथियों। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी जिस संगठन से मैं मिलान करता हूँ समाज साथियों, एक बात हुई थी कि किसी भी राजनीतिक का कहीं नाम नहीं दिया जाएगा, नाम निकल गया, मैं माफी भी मांगता हूँ। लेकिन मैं जिस संगठन से बस मिलान करता हूँ मैंने 4 टिकट दिला के उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट के राष्ट्रीय पार्टी के झंडे के नीचे हमारे कैंडिडेट लड़े थे चुनाव। लेकिन इसका कौन सा रिजल्ट आया, कौन सा हाथ हुआ आप लोगों ने देखा भी है। और मैं इधर भी आपसे दावा करता हूँ कि त्रिस्तरीय चुनाव इसी नवंबर-दिसंबर में होगा। अभी तो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक पार्टियों के अंदर, जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर चर्चाएं चल रही है। जो हमारे प्रमुख का भी चुनाव होगा वो जनता द्वारा किया जाएगा। सम्मानित साथियों, अगर ऐसा हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि 10 जिला पंचायत के टिकट मैं अपने संगठन के तौर पर रहेगा, रखूंगा। आजमगढ़ जनपद के अंदर अपने संगठन से संबंधित चुनाव लड़ाऊंगा, चाहे वो प्रमुख का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो। प्रधानी में तो आप लोग अपने मन से जिसको चाहे उसको समर्थन देंगे लेंगे। अगर जहाँ हम लोग की जरूरत पड़ेगी सम्मान साथियों हम लोग भी चलने का भी काम करेंगे। मैं नजीब के तौर पर बताना चाहता हूँ हमारे प्रधान जी आए हैं, अग्रज फुटे श्री राजेश चौहान जी प्रधान है, दूसरी बार प्रधान है सम्मानित साथियों। वहाँ जब इसके पहले जब चुनाव हो रहा था उससे पहले जब सम्मानित साथियों समय भी नहीं है, चर्चा फिर बाद में हो जाएगी। हम लोग संगठन से मिलान करने वाले लोग हैं, इसलिए जो आपसे वादा किया है कि मैं जिस संगठन से मिलान करता हूँ मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, किसी कीमत में निराश नहीं होने दूंगा, प्लस करके रखूंगा सम्मान साथियों, ये वादा करता हूँ। और मैं लगभग मैंने अपने लोगों से भी कहा कि एक चीज का जरूर आप लोग ध्यान देंगे सम्मानित साथियों कि आप काम करेंगे किसी और संगठन में टिकट मांगे किसी और संगठन में तो जो संगठन में बांटा है उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए भी आपसे निवेदन करता हूँ सम्मानित साथियों कि जहाँ भी आप काम करिएगा, चाहे जिस संगठन के नीचे, चाहे जिस झंडे के नीचे, ईमानदारी से काम करेगा और उसी परिवार में टिकट मांगने का प्रयास करिएगा। तब जाकर बात बनेगा। आप बेईमानी करेंगे, काम करेंगे किसी और संगठन में, टिकट मांगेंगे किसी और संगठन में, तो हाथ से क्या होगा आप बखूबी जानते हैं। हाथ से क्या होगा, इसलिए जीत का लक्ष्य रखिएगा, हार के बारे में विचार करिएगा सम्मानित साथियों। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ करते हो अपने समाज के लोगों से
नए साल की बधाई देते हुए इस नए साल में आप लोग नए इतिहास लिखने का काम करिएगा। सम्मानित साथियों, अपने कार्यक्रम को विराम देता हूँ। जय चौहान समाज। इन साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण बैठक की है। जो बड़े नेता है समाज के, थोड़ा लेट हो गया इन लोगों को, किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए थे लोग, लेकिन इन लोगों को बताना चाह रहा था कि ये पूरा हाल भरा हुआ था अचानक, लेकिन अब समाज में तमाम तरह की विडंबनाएं हैं कि लोग, शाम का समय है, काफी लोग चले गए। साथियों, सबसे पहले तो मंच पर आसीन हमारे समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं, इन सब लोगों को मैं सबका नाम जानता हूं, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा काफी। साथियों, सबको मैं सादर प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए, और सम्मानित साथी जो सामने बैठे हुए हैं, आप सब लोगों को एक साथ मैं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, अंग्रेजी में शब्द रेजोल्यूशन, संकल्प लेने का, तो आज के दिन आपने सुना होगा कि लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। 1 जनवरी है, पहली जनवरी को लोग संकल्प लेते हैं कि कोई आज से नशा नहीं करेगा, कोई तमाम तरह के संकल्प होते हैं जो लोग। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जिस कार्य के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए संकल्प लेने की जरूरत है, और मुझे लगता है आप सब लोग मन बना के आए हैं कि संकल्प लेंगे। तो संकल्प लेना है हम लोगों को कि आज से हम अपना वोट अपने को ही देंगे। और आपने देखा होगा, मैं अगर राजनीति बड़े चुनाव की बात करूं तो आपने देखा होगा घोसी का चुनाव हो रहा था। घोसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौहान समाज, लोग कहते हैं कि भाजपा ठाकुर की पार्टी है, कहा जाता है ना, तो ठाकुर किसको वोट देगा? भाजपा को। लेकिन क्या किया ठाकुर ने? ठाकुर को वोट दिया। इसलिए वो सिखाया, और हमें भी सीखने की जरूरत है। हमारे सम्मानित साथी अभी हमारे पूर्व के वर्तमान सुबेदार चौहान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहां तो कई प्रत्याशी होते हैं, लेकिन फिर भी होता है कर लेते हैं कि हमको किसको देना है, और अपने को जिताते हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा। इसी तरह की मीटिंग से, इसी तरह की चर्चा से संभव हो पाएगा। साथियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस मंच पर एक बात और इस मंच से कही गई है, और ये सब में है एक पीड़ा, सबने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है समाज के लिए अब तक का जो आजादी के बाद से समाज में जो चीज नहीं हो रही थी, आज हो रही है, वो ये बहुत अच्छी बात है कि हम संविधान की बात करते हैं। निश्चित रूप से संविधान वो आपकी ताकत है, वो किताब है जिसको पढ़ने से आपका पूरा परिवर्तन हो सकता है, आमूल परिवर्तन हो सकता है। साथियों, मैंने एक फार्मूला बनाया है, एक सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, किसी भी समाज के चतुर्थिक विकास के लिए स्पीड की जरूरत है। सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल इकोनॉमिकल, यहाँ शिक्षा की बात हो रही थी, निश्चित रूप से शिक्षा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे एक वक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि चौहान समाज मिसगाइडेड मिसाइल, मिसगाइडेड मिसाइल होगा तो लक्ष्य पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो मिसगाइडेड हमको नहीं बनना है, हमें लक्ष्य को साधना है, और हम आखिरी संकल्प लेंगे कि हमारा लक्ष्य होगा हमारे समाज का बेटा प्रधान में, क्षेत्र पंचायत सदस्य में, और जिला पंचायत सदस्य में, आगे के जो बड़े चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव में हम अपने समाज के अपने बेटे को ही जिताएंगे, और सर्वमन से उसका सहयोग करेंगे। एक गांव में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मानव जी ने कहा, लेकिन उसमें यह देखना है पहले तो चलो कि हमारे समाज के लोग समझाएंगे किसी एक को ही चुनाव लड़ाया जाए। अगर किसी कारणवश यह सामंजस्य नहीं बैठता है तो उसमें यह देखना है कि चौहान समाज का कौन कैंडिडेट जिताऊ है, उसके लिए आह्वान किया जाए कि उसको वोट देकर सालों जिताने का काम करेंगे। जब तक हमारी प्रधान से लेकर के बीडीसी से लेकर के निचली स्तर की इकाई में जीत के मजबूत नहीं होंगे तो फिर आगे हमें राजनीतिक बात जो करनी है, जो रास्ता मिलना वो नहीं मिल पाएगा।
तो जिला पंचायत से लेकर के और साथ ही एक चीज और, अगर पूरे समाज का कोई भी कैंडिडेट अगर बड़ी राजनीतिक दल से भी आता है, जहां समाज का आता है, हम किसी भी दल में हो, लेकिन कोशिश ये होगी अगर समाज का तो उसके साथ सहयोग करके उसे जिताने का काम करें। जब उसे जिताने का काम करेंगे, जब वो भाई हमारा यहाँ से जाकर पार्टी में बैठेगा, तब हमारे अपने समाज के अपने लिए वो बात कर पाएगा, क्योंकि ऊपरी सतह पर कोई हमारे समाज का नहीं है। और जो लोग एक बोल ही नहीं पाते हैं, किसी से भाई को हम भेजने का कार्य करेंगे। जब वो वहां पहुंचेंगे तो आपके समाज की पीड़ा को, दर्द को वहां तक पहुंचाएंगे और सदन में उठाने का काम करेंगे। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। जो एक चौहान समाज का जो सम्मेलन हुआ है, किस उद्देश्य को लेकर सम्मेलन हुआ है? देखिए, 1 जनवरी 2025 को आज जो चौहान लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, जो सम्मेलन किया गया है, उसमें राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी को लेकर के हुआ है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव जितवाने को लेकर के रणनीति बनाए हैं हम लोग, और उस रणनीति पर अमल करेंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पंचायत और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य चुनवा करके लाएंगे। यहाँ कितनी प्रधान उपस्थित थे, कितनी बीडीसी उपस्थित थे, कितनी महाप्रधान उपस्थित? देखिए, ये खास रूप से मेहनगर विधानसभा को मद्देनजर ये सभा बुलाई गई थी, सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें जो वर्तमान प्रधान है वो 8 वर्तमान प्रधान मौके पर मौजूद रहे, और जो प्रत्याशी हैं भावी वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, और जो समर्थक हैं हर गांव से चौहान लोगों की उपस्थिति आज रही है। और आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, खरियानी आजमगढ़। ये चौहान समाज की मीटिंग रखी गई है, क्या मुद्दा को लेकर रखी गई है, क्या समाज को लेकर रखी गई है? आज हम लोग चौहान संगठन में आए हैं, जिसका उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रधान, बीटीसी, महाप्रधान बनाने का है। इसमें जो सहयोग होगा, हम हर प्रकार से तैयार हैं। जब चौहान समाज के लिए लोगों ने मुझे जब कहा गया कि आपके कॉलेज में मीटिंग होगी, तो हम तुरंत तैयार हो गए। मेरे लिए गर्व की बात है कि, और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है रामेश चौहान, ग्राम जमकी, जिला पंचायत क्षेत्र गोपालपुर से हम एक बार चुनाव लड़े हैं 2015 में। फिर जिला पंचायत क्षेत्र बछौल से 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े हैं। इस बार फिर जिला पंचायत गोपालपुर से 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो ये नए वर्ष में चौहान समाज का जो सम्मेलन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने समीक्षा किया घूम करके कि 2015 में और 2021 में दोनों बार जब चुनाव लड़े तो चौहान समाज के मतदाता कुछ 10% कम वोट दे पाए थे। अब उनको जोड़ने के लिए इस नए वर्ष 2025 में सबको बुलाया गया है। ये 2025 का मिलन समारोह भी हो जाए और सबसे बातचीत हो जाए। आगे सभी जातियों, सभी धर्मों में मिल करके वोट मांगा जाएगा। 2025 का जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता जाएगा। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। लल्लन चौहान, देवरा विजय, राधेकापुरा, गोपालपुर विधानसभा, महाराजगंज आजमगढ़ से। मैं पेशे से सिविल में ठेकेदार हूँ। सिविल में ठेकेदार हूँ। मेरा ऑल इंडिया लेवल पे काम चलता है। बनारस में बीएससी में है, दिल्ली में है, जम्मू में है, शिमला में है, राजस्थान में चल रहा है।
और मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं जो कि मुझे किया उनको मैं 2,000 कम से मेरे पास 1,000 कार्यकर्ता है, वर्कर हैं काम करने वाले, करीब 100 लोगों का स्टाफ है। यहाँ पर आज जो है चौहान समाज की जो मीटिंग 9 वर्ष में रखी हुई है उसके उपलक्ष्य में हम लोग सारे एकत्रित हुए। प्रधानी को चुनना, प्रधानी और जो बीटीसी है, महाप्रधान है, उसके उपलक्ष्य में सभी लोग पूरा चौहान समाज जो है आज यहाँ एकत्रित हुए हैं मेहनगर विधानसभा में। उसी उपलक्ष्य में सभी लोग हम जो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए रखा हुआ है। ये जो चौहान समाज का कार्यक्रम रखा गया है, ये क्या उद्देश्य को लेकर रखा गया है? ये उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो शिक्षित बने एकत्रित होकर के सभी लोग समाज के लिए उत्थान करें और सभी लोग जो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कहीं भी जब बढ़े तो उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग सारे। आप एक चौहान समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग चुनाव में हिस्सेदारी करें? चौहान ये यहाँ सभी लोग एकत्रित हो, एक होकर के और किसी भी दल या पार्टी में कहीं भी हो कि जहाँ हमें सम्मान मिले वहाँ ही करके हम लोग एकत्रित होकर के समाज चौहान समाज के लिए उत्थान के लिए ताकि आगे चल करके हम लोग भविष्य में जो है ताकि काम करेंगे। और अभी जो भी पार्टी अगर दल कोई भी हम लोगों को सम्मान देंगे हम उसके साथ काम करेंगे। आज प्रदेश में लखनऊ या दिल्ली तक पहुंचेंगे, वहां पर हम चौहान समाज के लिए उनकी बात करेंगे। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। मैं सुनील चौहान, ग्राम पटना ही है मेरा विधानसभा और समाजवादी पार्टी के सचिव। ये इसमें सभी दल के लोग हैं, ये जो आपका चौहान समाज के लोग सभी दल के हैं, लेकिन आप लोगों का मेन उद्देश्य है कि सबको इकट्ठा होकर चुनाव लड़ाया जाए। जिससे प्रधानी चुनाव है जो बीडीसी है, प्रधानी है जी, ये जो चुनाव है ये पार्टी स्तर से होता नहीं है जी, ये तो गांवी चुनाव है, तो इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हम लोग बीडीसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा समाज कहीं बांके ना, अब तक तो बांका जानकारी नहीं, अब कम से कम समझाने का काम कर रहे हैं कि हमारा समाज प्रधान बनाएगा, बीडीसी बनाएगा, तो हमारे समाज में पकड़ होगी। पार्टी के लोग हम लोग को जो पार्टियां हैं अलग अलग पार्टियां कम से कम हम लोग के ऊपर ध्यान देंगे कि नहीं इनका भी बीडीसी है, इनका भी प्रधान है, इनका भी महाप्रधान है, इनका भी प्रमुख होना चाहिए। आप लोगों का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग सबसे पहले आगे बढ़े, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे बीडीसी हो। हमारा समाज जब तक शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षा के बारे में बता रहे हैं ना कि जब शिक्षित होगा तभी समाज आगे जाएगा। शिक्षा में भी हम लोग जोड़ दे रहे हैं कि शिक्षा में भी हमारा समाज पढ़े लिखे और जाके आगे अपनी बात समाज में कह सके। पहले तो नहीं कह पाते थे, नहीं जान पाते थे, नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन अब हम लोग उसमें जोड़ दे रहे हैं, हमारा समाज जोड़ दे रहा है कि कम से कम हमारा समाज पढ़े। हमारा समाज पढ़ेगा तभी जाके आगे बढ़ेगा, चाहे प्रधानी हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे नौकरी हो, हर चीज़ में हिस्सा जब मिलेगा जब वो पढ़ेगा। मनोज कुमार चौहान, ग्राम पंचायत भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। जो सर चौहान समाज का जो सम्मेलन हुआ है, किस मुद्दों को लेकर सम्मेलन हुआ है? सबसे पहले तो मैं समाज के सारे लोगों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद दूँ। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था समाज में एकता का। त्रिस्तरीय चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, इसमें समाज के एकीकरण की बात इसके लिए हुआ है। और समाज में 9 वर्ष मिलन समारोह था, तो 9 वर्ष की शुभकामना दी सकती है। किस मुद्दे को लेकर सर त्रिस्तरीय चुनाव हुआ है? जैसे कि आप लोगों का मेन टारगेट है चुनाव। समाज को उचित भागीदारी के लिए हमारे समाज की बहुत बड़ी आबादी है। आबादी के हिसाब से हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी का किसी दल ने नहीं दिया, तो इसलिए एक चिंतन शिविर था, एक बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी जो भाई जयमाल जी प्रधान जी के नेतृत्व में उनके आयोजन करता वही थे और उनकी टीम थी, ये किया गया था। इसमें ये था कि समाज को कैसे राजनीतिक भागीदारी मिले। इतनी बड़ी आबादी के बाद भी हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है और हम लोग सिर्फ वोटर थे। इसलिए हम सब ने तय किया है, एक कमेटी बनाई गई है कि हम सिर्फ वोट देने का काम नहीं करेंगे, हम भागीदारी लेने का काम करेंगे।
सर इसमें कितने लोग हिस्सा लिए हैं, जैसे कि प्रधान, महाप्रधान, बीडीसी? इसमें तमाम प्रधान, महाप्रधान, बीडीसी आए हुए थे, सारे लोग आए हुए थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ नेता हैं सत्येंद्र चौहान जी, भाई रामाश्रय चौहान जी समाज के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग, और जिला पंचायत सदस्य हैं डॉक्टर रामाश्रय चौहान जी। ये सब लोगों ने मिल करके और ये पूरी टीम मेहनगर विधानसभा के लोगों की पहल पर एक टीम बनाई गई है कि हम अपने समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए समाज में एक जागरूकता पैदा करेंगे और हम राजनीतिक भागीदारी लेके आएंगे। सर समाज में शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में, किसी समाज में शिक्षा के बिना किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और समाज में सारे वक्ताओं ने शिक्षा पर बात कही है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, स्पीड, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान। ये 4 चीज़ें हो जाती तो समाज का चतुर्दिक विकास हो जाएगा। ये हमारी टीम, हम सब लोग मिल करके इस पर भी काम कर रहे हैं कि हमारे समाज का चतुर्दिक विकास। सर ये जो आप लोगों का चौहान समाज है, किस किस जिले में ऐसा प्रोग्राम चल रहा है? हमारे समाज की अगर बात करें आपको, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे समाज की आबादी पूरे देश में 7 से 8% है। इतनी बड़ी आबादी के बाद हमें अभी तक केवल वोट बैंक के रूप में यूज़ किया गया है। हम बहुत बड़ी संख्या में, हम 10% बिहार में हैं, 8% उत्तर प्रदेश में, ऐसे पूरे देश में। मैं पूरे देश में जाने का अवसर मिला है, पूरे देश में मीटिंग करने का अवसर मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु और बेंगलोर में, कर्नाटक में भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, वैसे महाराष्ट्र में किया है, पूरे देश में हम लोगों ने कार्यक्रम। और ये पूरे देश में एक जन जागृति फैल रही है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो हुआ है ये मील का पत्थर साबित होगा त्रिस्तरीय चुनाव में। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। जब मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है, मैं गंभीरगंज से जिला पंचायत सदस्य पिछले रीजन में रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य। चौहान समाज का त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जो मुद्दा है, किस किस मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है? देखिए, जब आबादी का आकलन हम लोग करते हैं अपने समाज में, तो ये लगता है कि आबादी के हिसाब से हमारे समाज में बीडीसी या ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य जो पंचायत चुनाव होता है उसमें जीत के नहीं जा पाते हैं। किन्हीं कारणों से आपसी द्वेष, एक दूसरे से लड़ जाना, एक जगह पे कई लोग लड़ जाना, एक ग्राम पंचायत में कई उम्मीदवार हो जाना, तो इसलिए कहीं न कहीं ये लोग हार जाते हैं चुनाव। अपनी जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के चुनाव हार जाते हैं। उस पर एकीकरण करने के लिए उसको यहाँ जो कमेटी काम कर रही है, जयमाल जी और लालमणि प्रधान जी, उनके साथी राजेश चौहान जी, तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये लगभग हमको लगता है कि 6-7 महीने से इस पर काम कर रहे हैं और बराबर हम लोगों को सूचना देते रहते हैं कि इस तरीके का काम हो रहा है कि आने वाला जो पंचायत चुनाव होगा, इस पंचायत चुनाव में हम अपने समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी लेने के लिए अपने समाज का एकीकरण करेंगे और एकीकरण करके अपने समाज का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे पंचायत चुनाव में। अपना परिचय दीजिए। रामाश्रय चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी दीदारगंज गाजीपुर। जो ये त्रिस्तरीय चुनाव को लेके जो आप लोगों की चर्चा है, एक कार्यक्रम कितने दिनों से चल रहा है? त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। छोटी छोटी जनसभाएं होती हैं, मीटिंगें इसके पहले भी हो चुकी हैं। आज जो साल भर पहले ये प्रयास शुरू हुआ है, इतना भी लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें चिंता नहीं हुआ है कि चौहान समाज की जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमारे प्रधानों की संख्या बहुत कम है, हमारे बीडीसी की संख्या बहुत कम है, हमारे महाप्रधान की संख्या बहुत कम है। तो इस चिंतन मनन ये हुआ है कि किस तरह से इनको अधिक से अधिक हमारे प्रधान हैं, हमारे अधिक से अधिक बीडीसी हो, ताकि हम लोग आने वाले प्रमुखी के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार सकें। कितना हमारे महाप्रधान होते हैं, जिससे जिला पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी क्या होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज मंथन हुआ। क्या ये किसी दल से रहेंगे कि या किसी दल से हट के रहेंगे?
तो हम लोग भले आने वाले दलों में है, लेकिन ये जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है, हम लोगों को यह है कोई किसी दल का हो, लेकिन मतलब कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी दल के रहे, मतलब ये चौहान समाज का ही रहना चाहिए। समाज त्रिस्तरीय पंचायत में जहाँ भी होगा हम लोग उसका भरपूर सहयोग करेंगे, साथ देंगे, अधिक से अधिक प्रधान, महाप्रधान, बीडीसी बनाने का काम करेंगे। हाँ मैडम, आपको परिचय बताइए। सरोज चौहान, महिला सभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी से, विधानसभा में नगर से हूँ और रहने वाली राशिपुर से। जी मैम, जो त्रिस्तरीय चौहान समाज का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप जो महिलाएं आई थी या आने वाले चुनाव होगा, उसमें आप क्या महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो त्रिस्तरीय चुनाव होगा तो हमारी महिलाएं भी इस चुनाव में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें और इस चुनाव में वो भी प्रत्याशी बने और चुनाव जीतने का काम करें और अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। जो ये चौहान समाज का जो सम्मेलन हुआ है, एक कैसा सम्मेलन था? देखिए, ये जो आज नए वर्ष पर 31 दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी 2025 को जो एक कार्यक्रम हुआ है चौहान लोगों का, तो ये कार्यक्रम कट कर दीजिए। वो मैं रामजीत चौहान, अपराध निरोधक समिति जिला सचिव, पूर्व मंडल अध्यक्ष, बसपा मंडल आजमगढ़। ये जो चौहान समाज का यहाँ पे सम्मेलन हुआ है, किस मुख्य उद्देश्य को लेकर सम्मेलन हुआ है? यह जो चौहान समाज का सम्मेलन हुआ है, यह त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के हुआ है और उस पर जो है हम चौहान समाज के लोग जो है बढ़ चढ़ कर के भागीदारी के तहत हम लोगों ने विचार किया है और चौहान समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान बनाने के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है। इसमें कितने लोग हिस्सेदारी लिए हैं जो ये सम्मेलन हुआ है? कम से कम इस सम्मेलन में करीब 300-350 लोगों ने भाग लिया है और सभी लोगों ने एक स्वर से चौहान समाज के शैक्षिक, राजनैतिक और सामाजिक भागीदारी पर सभी लोगों ने अपना विचार रखा है। बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दीनानाथ चौहान, एरिया मैनेजर सीतामढ़ी चिड़िया को। और आप देख ही रहे हैं कि हम लोग इस चौहान समाज का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये मीटिंग हुई है, इसको हम लोग गांव-गांव तक कैडर रूप में इसको चलाएंगे और आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हम जिला पंचायत में बीडीसी और ग्राम प्रधान स्तर पर जो अधिक से अधिक लोगों को चुनाव लड़ा करके जिताने का पूरा प्रयास है।